स्टूडेंट्स, आप सभी का ज्ञान ज्योति चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा विषय व्याकरण से संबंधित है और इस विषय के अंतर्गत हम जिस टॉपिक का या जिस शीर्षक का अध्ययन करेंगे वह शीर्षक है पत्र लेखन। तो आइए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। पत्र लेखन, इंग्लिश में जिसे लेटर राइटिंग कहते हैं, यह वास्तविकता में एक अभिव्यक्ति का माध्यम है। पत्र लेखन को इसलिए लिखित अभिव्यक्ति का माध्यम माना जाता है, अर्थात आप किसी भी बात को लिख करके इसे दर्शा सकते हैं और यह दीर्घकालीन स्थायी होता है। इस प्रकार सबसे पहले हम पत्र लेखन की परिभाषा को समझने की कोशिश करेंगे। तो परिभाषा इस प्रकार से दी गई है। पत्र लेखन एक कला है। पत्र एक ऐसा संचार का माध्यम है जिसके द्वारा संदेशों का आदान प्रदान लिखित रूप में होता है। एक पत्र में सरलता, स्पष्टता, संक्षिप्तता, विनम्रता तथा विचारों की क्रमबद्धता के गुण होने आवश्यक हैं। इस प्रकार पत्र को दो श्रेणियों में बांटा गया है, अर्थात पत्र के प्रकार इस तरीके से होंगे। पत्र के प्रकार। पत्र को निम्नलिखित दो वर्णों में बांटा जा सकता है। तो पहला प्रकार है औपचारिक पत्र, दूसरा प्रकार है अनौपचारिक पत्र। तो इनकी परिभाषाओं को भी हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। तो औपचारिक पत्र की परिभाषा है जो पत्र सरकारी कार्यालयों, विद्यालय के प्रधानाचार्यों, संपादकों, व्यापारिक संस्थानों एवं दुकानदारों आदि को लिखे जाते हैं उन्हें औपचारिक पत्र कहते हैं। जैसे प्रार्थना पत्र, शिकायती पत्र, संवेदना पत्र इत्यादि। इस प्रकार पत्र का दूसरा प्रकार भी हम देखने की कोशिश करेंगे। तो पत्र का दूसरा प्रकार है अनौपचारिक पत्र। इसकी परिभाषा इस प्रकार होगी। परिभाषा है अनौपचारिक पत्रों को व्यक्तिगत या निजी पत्र भी कहते हैं। ये पत्र अपने निकट संबंधियों, मित्रों अथवा स्वजनों को लिखे जाते हैं। जैसे मित्रों को लिखे जाने वाले पत्र, रिश्तेदारों एवं संबंधियों को लिखे जाने वाले पत्र। इस प्रकार पत्रों के दोनों प्रकार की परिभाषाएं हमने देखी। अब जो है हमें औपचारिक पत्र एवं अनौपचारिक पत्र, इन दोनों पत्रों को एक एक कर देखना होगा। इन दोनों पत्रों को देखने से पहले हमें एक बार पत्र के प्रमुख अंग, जिसे इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ लेटर कहते हैं, इनके प्रमुख अंगों को देख लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो पहला अंग है स्थान एवं तिथि। साथ ही दिया गया है कि पत्र के ऊपर सबसे पहले पत्र भेजने का स्थान एवं दिनांक लिखा जाता है। औपचारिक पत्रों में दिनांक नीचे की ओर लिखा जाता है। दूसरा प्रकार है, अर्थात पत्र का दूसरा अंग, संबोधन। इसका अर्थ है पत्र के प्रारंभ में जिसे पत्र लिखा जाता है उसके लिए उचित संबोधन लिखा जाना चाहिए। पत्र के अंग का तीसरा प्रकार है अभिवादन, जिसका अर्थ है संबोधन के पश्चात अनौपचारिक पत्रों में उचित अभिवादन का प्रयोग होता है। पत्र के अंगों के प्रमुख प्रकारों में चौथा प्रकार है विषय वस्तु। इसका अर्थ है संबोधन एवं अभिवादन के पश्चात पत्र के मध्य भाग में विषय वस्तु लिखी जाती है। पत्र के प्रमुख अंगों का आखिरी प्रकार, अर्थात पांचवा, समाप्ति। इसका अर्थ है पत्र की समाप्ति पर औपचारिक पत्रों में
नीचे अपना नाम एवं पता लिखा जाता है, जबकि अनौपचारिक पत्रों में संबंध सूचक शब्द के साथ अपना नाम और हस्ताक्षर कर दिया जाता है। हस्ताक्षर का अर्थ है सिग्नेचर करना। इस प्रकार पत्र के सभी अंग हमने देख लिए हैं। क्रमशः दो पत्रों के उदाहरण औपचारिक पत्र एवं अनौपचारिक पत्र, इनको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो ये दोनों पत्र इस प्रकार क्रमशः हैं। यह पत्र एक औपचारिक पत्र का उदाहरण है, जिसका विषय है सायंकालीन खेल कूद की व्यवस्था हेतु प्रार्थना पत्र। यह उदाहरण भी औपचारिक पत्र का ही उदाहरण है। इसका विषय है समय पर डाक न मिलने पर डाकपाल को शिकायती पत्र। डाकपाल का अर्थ है पोस्टमास्टर। यह अनौपचारिक पत्र का एक उदाहरण है, जिसमें पहला पत्र है पिताजी को रुपए मंगवाने हेतु पत्र। यह दूसरा उदाहरण है अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत, जिसका विषय है मित्र को अपने जन्मदिन पर बुलाने हेतु पत्र। इसी अनौपचारिक पत्र के साथ में यह वीडियो समाप्त होता है। आप सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य प्रेस करके रखें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको आसानी से प्राप्त होती रहे। थैंक यू टू ऑल माय व्यूअर्स। टेक केयर एंड बाय बाय।